सबका स्वागत है आज के इस शाम की सभा में, जब हम सब लेंट के इन दिनों में बुधवार के दिन परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम प्रार्थना करें, उसके वचन पर ध्यान करें और उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो हम सबको दिया गया, दिन भर के कामों के लिए जो हमने किए हैं, दिन भर की सुरक्षा के लिए। और परमेश्वर, जब इस समय इस पवित्र भवन में आराधना स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारी प्रार्थना है कि हम सब पर अनुग्रह हो, जिससे हम सब लोग आपके वचन के बारे में सीख सकें, आपकी उस प्रेम को समझ सकें और परमेश्वर आपकी दया में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब गीत गाएंगे। तेरी शीरीन आवाज़ में सुनता हूँ खुदा। परमेश्वर के वचन में से इस समय पढ़ा जाएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय और उसके 51 पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक 9th chapter बिगिनिंग फ्रॉम 51st वर्स। आज का बाइबल का पाठ हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय और उसके 51वें पद से लेकर 56वें पद तक। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे आगे दूत भेजे, वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। यह मसीह की इंजील है। आए यीशु मसीह तेरी तुम जीत हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब आज फिर यहाँ पर परमेश्वर की उपासना के लिए अपने अपने घरों में हैं। जैसा आप सबको पता है कि मेरे बेटे गौरव को पिछले दिनों में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और उसको होम क्वारंटाइन करने की सलाह हमको दी गई थी और वो इस समय स्टेबल है पिछले 5-6 दिन से, जैसा उसको बताया गया है। और अभी भी हम आराधना जो है आज ऑनलाइन कर रहे हैं सबकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमें जो है ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को बचा कर रखें। तो आज भी ऑनलाइन हम इस वर्शिप को, जो कि बुधवार की है, उसको हम अब तक पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेंट के दिनों में जब हम पिछले दिनों के अंदर इस बात पर विचार कर रहे थे कि लेंट के दिनों में परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर से प्रार्थना करना और उपवास रखना और दान देना,
ये चीज़ें जो है हम ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, हम ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। परमेश्वर ने हम सबको तरह तरह की आशीषें दी है और इन दिनों में जब हम ध्यान करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इन दिनों में ख़ास करके जब उपवास के दिन चलते हैं तो हमें यकीन होता है इस बात पर, हम इस बात को महसूस करते हैं और वी रियलाइज दैट गॉड इज़ वेरी ग्रेट एंड ही इज़ वेरी ग्रेशियस टू अस बिकॉज ही हैज़ गिवन अस लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, जो कि परमेश्वर की तरफ से हमको मिली हैं, आशीषें हमको मिली हैं और उसका हम परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। और हमने वचन के पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि हमारा जीवन इस संसार के अंदर क्या है। हम इस जीवन के अंदर ना कुछ जोड़ सकते हैं और ना कुछ घटा सकते हैं, क्योंकि हम में से हर एक का जीवन परमेश्वर के पास लिखा गया है और कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। और दूसरी बात, जब हम प्रार्थना की बातचीत कर रहे थे तो हमने देखा था कि प्रेयर इज़ ए कम्युनिकेशन विद गॉड, कैसे हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और हमने प्रभावशाली प्रार्थना करने के बारे में पिछले दिनों के अंदर देखा था और उस पर हम बातचीत कर रहे थे। आज फिर हम उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द इफेक्टिव प्रेयर्स। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा से हम प्रभावशाली प्रार्थना हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है प्रभावशाली प्रार्थना के अंदर हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो प्रेयर है इट शुड बी गॉड सेंटर्ड, परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। जैसा आजकल हमारा जीवन जो है वो मोबाइल सेंटर्ड है, हमारा ध्यान जो है मोबाइल के ऊपर लगा रहता है एंड मोबाइल हैज़ बिकम ए वेरी एसेंशियल थिंग बिकॉज एवरी मोमेंट इट शुड बी विथ अस, हमारे साथ होना चाहिए, वरना हमें कम्युनिकेशन जो है हमारा वो टूट जाता है। तो हम जो है मोबाइल सेंटर्ड ज़्यादा जो होते जा रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए, या जो है गॉड सेंटर्ड लाइफ जो है हमारी होना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, हमारा कनेक्शन जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा जो सोच है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी परमेश्वर की तरह ही होगा। चेलों के बारे में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में, तो वहाँ हमको ये देखने को मिलता है कि उनकी अप्रोच गॉस्पेल के अंदर जो है वो कैसी है। एक गॉस्पेल के अंदर अप्रोच फ़र्क है, और जब यीशु मसीह संसार से चले जाते हैं अपनी मृत्यु को प्राप्त करने के बाद, जी उठने के बाद स्वर्ग पर चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद उनका जो सोच है वो अलग हो जाता है, उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग हो जाता है। आज जो हमने लूका रचित सुसमाचार में से पढ़ा है, वहाँ हमको चेलों के सोच के बारे में थोड़ा सा दिखाई देता है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय के 51वें पद में हम देखते हैं कि चेले और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, और जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं तो लोगों ने, जो खास करके जो सामरी लोग थे, उन्होंने उस जगह से जो कि गांव था वहाँ से उसको जाने से इनकार किया, क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहे थे ऐसा लिखा है। और सामरी लोग जो है उस यरूशलेम शहर से जो है वो नफ़रत किया करते थे, या उनका जो है उनके साथ तालमेल नहीं बैठता था। तो इसलिए जो है उनको मना किया कि नहीं, आप यहाँ नहीं ठहर सकते हो। नाउ जब चेलों को ये पता चला, चेलों ने जब ये देखा, तो यहाँ 54th वर्स में ऐसा लिखा है कि जब जो कि वहाँ पर जेम्स और जॉन हैं, वो कहते हैं कि लॉर्ड डू यू वांट अस टू टेल फायर टू कम डाउन फ्रॉम हेवन एंड कंज्यूम देम। ये सोच था उनका कि प्रभु क्या तू चाहता है कि हम प्रार्थना करें और स्वर्ग से आग आए और इन लोगों को भस्म कर दे।
क्योंकि वो रिएक्शन था कि हमें मना कर रहे हैं। तो उनका सोचने का तरीका जो था वो एक अलग तरीका था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम कुछ हैं। दैट वाज द थिंग दे वांटेड टू शो इट अप। हम गुरु के साथ हैं, हम बड़े लोग हैं, हमें कोई मना नहीं करना चाहिए या हमारे सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट हैड हैपन। चेलों का सोच ज़रा इस तरह का था, जबकि यीशु मसीह उनके साथ हैं। फिर जो है और अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो चेले जो हैं हर जगह जगह पर अपने सोच से उसी तरह की बातचीत किया करते। जैसे छोटे बच्चे जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे, चेलों ने उनको रोक दिया, अरे बच्चे हो, तुम दूर रहो, गुरु के पास आने की आवश्यकता नहीं है, यू शुड नॉट कम हियर। इवन दे माइट हैव सेड देयर पेरेंट्स, करे बच्चों को ले जाओ यहाँ से, ये जो है हमारे पास नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उनको डांटते हैं और बच्चों को पास बुलाते हैं। न केवल पास बुलाते हैं बल्कि उनको गोद में ले लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो सोचने का तरीका और चेलों का सोचने का तरीका जो है वो अलग है। नाउ रिमेंबर आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमारा जो सोच, हमारी जो प्रार्थना जो है जिसको हम करते हैं वो गॉड सेंटर्ड होना चाहिए, प्रभु के साथ केंद्रित होना चाहिए। मनुष्यों के साथ जो है हमारा जो है संबंध ऐसा होना चाहिए जो कि परमेश्वर के साथ, जैसा परमेश्वर मनुष्यों के साथ संबंध रखता है। इसी तरह से जब हम बहुत सी जगह पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पढ़ने को मिलता है कि चेले किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन यही चेले जो है इनका नज़रिया एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बदल जाता है और परमेश्वर के साथ उनका एक लिंक स्टेब्लिश हो जाता है। नाउ दे अंडरस्टूड द लव ऑफ गॉड, द सेक्रीफाइस ऑफ गॉड, और उनका जो दिमाग जो है या उनका जो फोकस है वो अब परमेश्वर की तरफ हो जाता है। एंड दे हैव बिकम ए गॉड सेंटर नाउ। हाउ दे हैव बिकम ए गॉड सेंटर? बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट हाउ गॉड इज टेकिंग पीपल विथ हिम। परमेश्वर जो है लोगों को अपने साथ कैसे ले रहा वो उन्होंने सीखा और उनका मन जो है वो बदल गया। हम देख रहे हैं कि जब पहला इंसिडेंट हमको एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स के अंदर दूसरे अध्याय में पढ़ने को मिलता है तो वहाँ वो लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे। वो जगह जो थे वहाँ इकट्ठे थे और जब प्रार्थना कर रहे थे तो हम जो और आगे जब पढ़ते हैं वहाँ तो हमको पढ़ने को मिलता है कि वो लोग 3,000 लोग उनके साथ शामिल हो गए। क्योंकि जो उनका तौर तरीका जब उन्होंने देखा है तो लोग जो है उन पर इम्प्रेस हुए, यीशु मसीह के ज़रिए से नहीं बल्कि लोग जो कि चेले थे उनका जो सोचने का तरीका था वो गॉड सेंटर्ड था। दे वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गॉड्स विल और जब वो जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान दे रहे थे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हमको पढ़ने को मिलता है कि जब वो प्रार्थना करते थे तो जगह हिल जाती थी। प्रेरितों का काम के अंदर जब हम देखते हैं कि जब चेले जिस जगह प्रार्थना कर रहे थे वो हिल जाती थी। हमने एक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स का जो प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय जब पढ़ा था लास्ट टाइम जब बता रहा था तो बता रहा था कि जब कलीसिया जब प्रार्थना कर रही थी और पतरस जब जेल के अंदर था तो उसको जो है स्वर्गदूत ने वहाँ से बचा लिया। जेल के दरवाजे जो वो खुल गए, जिन जंजीरों से बंधा था वो जंजीरें टूट गई और पतरस जो है वो बाहर आ गया। वहाँ उन्होंने कहा कि हम जाते हैं लड़ाई करने के लिए, हम जाते हैं जेल वालों से लड़ने के लिए, हम जाते हैं जेल से झगड़ा करने के लिए, हम जाते हैं पतरस को निकालने के लिए। दे वर जस्ट प्रेइंग। उनका ध्यान जो है वो परमेश्वर के साथ था और जब परमेश्वर के साथ था तो उनका दिमाग जो है परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर से साथ मिल रहा था। और इसीलिए जो है हम इस बात पर ध्यान करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के अंदर उन चेलों की बात जब सुनते हैं तो वो जब ये कहते हैं कि हम प्रार्थना करें कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिर कर इनको भस्म कर दे, तो जो 55 वर्ष है उसमें यूँ लिखा हुआ है
कि परंतु उसने फिर कर उनको डांटा, चेलों को डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। अरे हम तो साथ साथ चल रहे हैं, हम बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह कहने पे चल रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ जो है उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम नहीं जान रहे हो कि तुम कैसी आत्मा के हो, तुम्हारे में मुझ में फ़र्क क्या है। प्रभु यीशु मसीह ये कहना मांग रहे हैं। हम बार बार देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करने के लिए जाते थे तो लोगों से अलग हो जाते थे, अपने काम को छोड़कर। जब उनको पता चलता था कि अब मुझसे परमेश्वर से बातचीत करनी है, तो कंप्लीटली ही वॉज कमिटेड टू गॉड एंड ही लेफ्ट एवरीवन, और एकांत में चला जाता था, प्रार्थना करता था। तो जो है उनका जीवन जो था वो गॉड सेंटर्ड था, उनकी जो प्रार्थना थी वो गॉड सेंटर्ड थी। तो हमारी प्रार्थना का जो सिद्धांत जो है वो होना चाहिए गॉड सेंटर्ड। ये नहीं कि हम आज्ञा दें, आग बरसा लें, लोगों को नाश कर दें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यूँ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों का प्राणों का नाश करने नहीं परंतु उनको बचाने के लिए आया है, मैं इनको मारने नहीं आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो खुद ऐसा कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं करा ना। उन्होंने जो है अपने दिमाग को बिल्कुल बदल दिया। इवन हम जब प्रेरितों काम के 24वें अध्याय के अंदर, 4थे अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको पता चलता है कि जब चेले छूट कर आए तो वो एक साथ जो है मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना में ये मांगा कि हे प्रभु, अपने दासों को वचन दे के, ये वरदान दे कि वो वचन को हियाव से सुना सकें। क्या वरदान मांगा? कि वचन जो है वो हियाव से निडर होकर सुना सके। ये नहीं कहा कि हमको ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर, वरदान दे कि हम सबको नाश कर दे। वाई? बिकॉज दैट वॉज द गॉड सेंटर्ड माइंड। इसलिए जो है जब उनके पास गॉड सेंटर्ड उनका जब माइंड था प्रार्थना के लिए, तो वो परमेश्वर जो है उनके साथ उत्साहित करने के लिए उनके साथ था। परमेश्वर उनकी मदद कर रहा था। हम जब परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है। दूसरी बात जो हमको ध्यान रखना चाहिए, एक करेज मिलता है, एक उत्साह मिलता है, एक तरह से हमको जो है कॉन्फिडेंस मिलता है। आई मस्ट से, वो जो कॉन्फिडेंस शब्द है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि परमेश्वर मेरे साथ है तो ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही वांट्स, तो वो जो है परमेश्वर के ऊपर जो है ध्यान रखते हुए अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे हुए रहता है। तो हमारी जो प्रार्थना का जो सिद्धांत होना चाहिए वो परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। और जब दूसरी बात हम देखते हैं कि जब परमेश्वर पे केंद्रित होते हैं तो हमारे पास जो है कॉन्फिडेंस होता है, उत्साह होता है। एलिया के बारे में जानते हैं, जब कोई पहले राजा की 18वें अध्याय में पढ़ते हैं, और जब वहाँ पर उस वेदी के ऊपर आग बरसाने की लगाने की बात होती है तो कहते हैं तुम लोग जो है प्रार्थना करो अपने सभी ईश्वर से कि इसके अंदर जो है आग लगाए। और सब ने जो है बहुत शोर मचाकर प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। और जो वेदी बनाई गई थी उस पर गड्ढा खोदा गया था और उस पर लकड़ी रखी गई थी, उस पर बलि का सामान रखा गया था। उसने कहा कि ऐसा करो, इस गड्ढे को पानी से भर दो। और 3 बार जो है उसने ऐसा कहा है। और फिर जो है परमेश्वर से जब प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना में ये कहता है कि आज ये प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है। ये वो नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ स्टिल, लेकिन ही हैज़ कॉन्फिडेंस, उसको जो है पूरा विश्वास था, उसको करेज था, और उसने जो प्रार्थना की। हमको पता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। मूसा के बारे में जानते हैं कि समुद्र के बीच में जा रहे थे तो बड़ा काम था, लोग शोर मचाते चिल्ला रहे थे, बट ही वॉज वेरी काम बिकॉज ही न्यू कि गॉड विल ब्रिंग सम वे आउट। और फिर जो है हम देखते हैं 14वें अध्याय के अंदर, निर्गमन किताब के अंदर, कि किस तरह से जो है उनसे कहता है कि तुम खड़े रहकर
डरो मत, बल्कि खड़े रहकर तुम जो है वो उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर युवा तुम्हारे लिए करेगा। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत तुम, बस खड़े रहो और खड़े खड़े जो है उद्धार के काम को देखो जो परमेश्वर आज करेगा। और परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वाई? बिकॉज ही वॉज हैविंग ए करेज, उसके पास कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा। यहोशू के बारे में हम जानते हैं, यहोशू के 10वें अध्याय के अंदर जहाँ पर वो जब यहोशू लड़ाई करता है तो वो जो है अब और सूरज के लिए और चंद्रमा के लिए प्रार्थना करता है कि वो जो है अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। और वो जो है जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, न सूर्य अपनी जगह से हिला, न चंद्रमा अपनी जगह से हिला। सी द करेज, सी द कॉन्फिडेंस, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वी शुड हैव इन आवर प्रेयर। हमारी प्रार्थना के अंदर जो है ऐसी उत्साह या कॉन्फिडेंस हमारे साथ होना चाहिए। यीशु मसीह लाजर के बारे में देखते हैं, जब जा रहे थे तो 2 दिन दिखा के और रुक गए, क्योंकि ये न्यू के क्या होने जा रहा है। और जाकर जो है जब लोगों ने कहा करे उनमें से बदबू आ रही होगी, यीशु मसीह ने जाकर लाजर बाहर निकला, एंड ही केम आउट। दिस इज द कॉन्फिडेंस बिकॉज जीसस वॉज हैविंग गॉड सेंटर्ड लाइफ, ऐसा जिसकी परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित रहता था। और फिर जो है इसी तरह से जो है हम इस बात के पर ध्यान करते हैं ना। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखना है, जो कि हमें प्रार्थना के समय हमको प्रिंसिपल जो हमारा होना चाहिए, उसके अंदर जो एक पावरफुल प्रार्थना के लिए एक प्रिंसिपल जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्लीन हार्ट। हमारा जो मन जो है वो साफ होना चाहिए। और जब हमारा मन साफ होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आप प्रार्थना करते हो तो आपके बड़े बड़े शब्दों को नहीं देखता, आपके शोर मचाने को नहीं देखता, आपके जो है कपड़ों को नहीं देखता, पर वो दिल को देखता है, मन को देखता है। एक इसी तरह से जो है एक जगह प्रार्थना हो रही थी, तो वहाँ प्रार्थना के अंदर जो है एक छोटा बच्चा जो कि करीब 15-16 साल का था, वो खड़ा हुआ। जब सबसे कहा जिसको परमेश्वर अगुवाई देता है प्रार्थना करें, तो वो एक जवान जो है 15 साल का खड़ा हो गया और वो प्रार्थना करने लगा। और जैसे प्रार्थना के अंदर हम लोग कभी कभी परमेश्वर के वचन के शब्दों को हम दोहराते हैं, तो उसने भी जो है कुछ शब्द प्रार्थना के अंदर बोले और उसने कहा कि हे यहोवा, तेरे पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उस तेरे पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। ही कोटेड Psalm 24, भजन जो है 24 के उसके 3-4 अध्याय को उसने कोट करा कि परमेश्वर कौन खड़ा हो सकता है, तेरे पवित्र स्थान पर कौन चढ़ सकता है। हाउ वी डेयर टू कम इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हैं, हम कभी कभी मैं बोलता हूँ ना कि हम किस मन से परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर जानता है। तो छोटा बच्चा जो है इन शब्दों को कहता है, एंड देन ही सेड, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। 4 बात बताता हूँ। 4 बात के अंदर वो कहता है कि जिसके काम निर्दोष हो। जस्ट इमेजिन दिन भर हमने क्या काम किया है और करते हैं, साल भर क्या करते हैं। फिर लिखा है कि हृदय शुद्ध है, मन जो है हमारा कितना शुद्ध है, हमारे मन के विचार कैसे हैं। जेलसी है हमारे पास, किसी को नीचा दिखाने की आदत है। फिर लिखा है कि जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। बेकार की बातों में लगाते हैं हम लोग मन को ना, बहुत टाइम खराब करते हैं अपनी बातों को, जिसमें कोई सींग और वैसे बोलते हैं ना, सींग और पूंछ नहीं होता। जिसके जो कोई जो है हेड और टेल नहीं, उसके पीछे जो हम लगे रहते हैं, टाइम जो है वो अपना ख़राब करते हैं। और फिर कि जिसने ना कपट से शपथ खाई है। 4 बातों पर जो है उसने ध्यान दिया। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वहाँ लिखा है कि बहुत से लोग जो है अपने हृदय को जांचने लगे। बहुत से लोगों ने अपने हृदय को जांचना शुरू किया
और जांचना जब शुरू किया तो उनको लगा कि उन्होंने जो है कितने काम किए हैं और क्या क्या काम किए हैं। और फिर उसने जो है ये पूछा कि प्रभु मेरा मन कैसा है, मेरा मन जो है वो साफ है या नहीं है, तू जानता है। भजन 67 और उसका 18 पद भी जो है उसने कोट करा कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would have not listened or heard my prayer. अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती, इसलिए जो है वो परमेश्वर के सामने आकर खड़ा होता है और फिर जो है आखिर के अंदर सारे उन लोगों को, जितने भी उससे बड़े लोग थे, उन सबको जो है एक और वर्स उनके सामने कोट कर कर और सबको जो है थोड़ा कश्मकश में डाल देता है। वाई? बिकॉज जो प्रार्थना जो की जा रही थी, जिस तरह से प्रार्थना हो रही थी, उसके अंदर जो है वो खुद बच्चा ये कहना मांग रहा था कि वी मस्ट हैव ए क्लीन हार्ट। हमारा मन जो है प्रार्थना के अंदर जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। और उसने जो है कोट किया भजन 139 139 और उसकी 23rd और 24th वर्स, जहाँ पर जो है यूँ लिखा है, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट। परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। लिव इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। तो मेरे मन को जो है जांच और जान ले। ट्राई मी एंड नो माई थॉट्स। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान, मेरी चिंताएं क्या है। और फिर लिखा है एंड सी इफ देयर एनी ग्रीवियस वे इन माई हार्ट। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, इनिक्विटी इन माई हार्ट। देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, परमेश्वर के सम्मुख आकर। और फिर कहा है कि लीड मी इन द वे ऑफ एवरलास्टिंग, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दिस इज व्हाट द स्मॉल बॉय वाज ट्राइंग टू टेल इन द प्रेयर। और वो ये बताना मांग रहा था कि हमारा मन जो है वो क्लीन होना चाहिए। यू कैन इमेजिन कि एक 15 साल का लड़का जो है खड़ा होकर अगर परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर के लोगों के साथ इस तरह की बातचीत कर रहा होगा तो कंप्लीटली ही माइट ओपन हिज हार्ट। तो हमारा जो सिद्धांत प्रेयर करने के लिए है, जो प्रिंसिपल हमारा जो पावरफुल प्रेयर करने के लिए या इफेक्टिव या प्रभावशाली दुआ करने के लिए, उसके अंदर मैंने पहली बात बताई है कि हमें जो है परमेश्वर पर ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए। हमारी बातें परमेश्वर से केंद्रित होना चाहिए, गॉड सेंटर्ड होना चाहिए ना। दूसरी बात जो है मैंने बताया कि इट शुड बी विथ कॉन्फिडेंस, कि इतना जो है विश्वास होना चाहिए। और तीसरी बात मैंने बताई है कि इट शुड बी क्लीन हार्ट। जो हमारे जो सिद्धांत प्रभावशाली प्रार्थना के लिए जो बता रहा हूँ आपको, 3 बातों पर मैंने ध्यान दिलाया। तो जब हम इन दिनों में, लेंट के इन दिनों के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, तो हमें हमारी प्रार्थना के बारे में ये सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वाई आवर प्रेयर इज़ नॉट आंसर्ड। द नेक्स्ट टाइम इफ़ आई गेट द चांस आई विल ट्राई टू टेल, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। लेकिन आज मैं इस बात पर गौर करना मांग रहा हूँ, ये बताना मांग रहा हूँ कि एक प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए, एक प्रभावशाली प्रार्थना होने का सिद्धांत या तरीका या उसका नियम जो है वो क्या है। और उस नियम के अंदर मैंने जो है आपको 3 बातें बताई कि इट शुड बी गॉड सेंटर्ड, इट शुड बी विथ फुल कॉन्फिडेंस, इट शुड बी विथ क्लीन हार्ट। आइए हम दुआ करें। शुक्र करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए और विनती करते हैं कि तू हम सबको आशीष दे, ताकि इन दिनों के अंदर हम सचमुच अपनी प्रार्थना को तेरे सम्मुख जब लाते हैं तो सचमुच अपने सिद्धांतों को तेरे सामने रख सकें, कि हम अपना ध्यान तुझ पर केंद्रित कर सकें, हम में इतना विश्वास हो सके और हमारा मन जो है वो साफ हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे। और गीत है मैं जैसा हूँ बेकस नादार। और जिस समय हम गीत गाते हैं आप अपने घरों के अंदर हैं, ऑफरिंग्स कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एनवलप्स भी दिए थे, उसके अंदर डाल सकते हैं। जब आप आओगे तो एनवलप्स लेकर आओगे या और कहीं अलग जगह पर रख सकते हो, ताकि जब आओगे तो आप अपनी ऑफरिंग्स परमेश्वर के सम्मुख जो इन दिनों में लाओगे। क्योंकि बहुत से लोग बड़ा इस बात पर जोर देते हैं कि हमें चंदा डालना है। जो लोग अभी भी आ जाते हैं तो वो चंदा डालने के लिए इट्स वेरी गुड कि हमने बॉक्स रखा है और लोग यहाँ पर डाल कर जाते हैं, क्योंकि ये उनकी एक इच्छा है। तो जब हम इस गीत को गाएंगे तो उस समय हम ऑफरिंग्स भी कलेक्ट करेंगे परमेश्वर के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दान के लिए जो इकट्ठा किया गया है। इस पर आशीष दीजिए। जिन्होंने परमेश्वर अपने खुले मन से दिया है उनको स्वीकार कीजिए, और जो प्रार्थनाएं उन्होंने की है उनको भी स्वीकार कीजिए। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मेंबर्स के लिए, सब पर अपना पवित्र हाथ रखिए, ताकि परमेश्वर सब लोग तंदुरुस्त रह सकें, सब बीमारी से बचे रह सकें, खास करके कोविड-19 से बच कर रह सकें, और परमेश्वर हम सब मिलकर स्तुति कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पादी साहब के लिए, पादी मर्च और उनकी पत्नी के लिए, जो कि हॉस्पिटलाइज हैं कोविड के तरह से। तो परमेश्वर उस जगह पर जहाँ भी कहीं हैं तेरे पवित्र फरिश्तों को भेज, ताकि वो उनको छू सकें और उनको चंगाई मिल सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर मिस्टर अंजन मुखर्जी के लिए, उन पर भी अपना पवित्र हाथ रखिए। हम उदिता को याद करते हैं परमेश्वर, उस पर बच्ची पर अपना रहम कीजिए और उसको भी आप शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए। सिमिता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब उन्होंने बड़े उम्मीद के साथ ये रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी है, आप उन पर रहम कीजिए। हम बिशप जगदारी मसीह की पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो इस समय हॉस्पिटलाइज हैं। परमेश्वर आप उन पर रहम कीजिए और अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर उनको शिफा दीजिए। गौरव के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो कि पिछले दिनों से कोविड-19 में पॉजिटिव था, लेकिन अभी स्टेबल है। लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर संपूर्ण रूप से उसको उनको चंगाई दीजिए, ताकि वो आपकी महिमा कर सके। एक बार फिर हम सब अपने आप को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हम सब पर अपना अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और काद मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन।